हाथी कला की आरती कीजिए हनुमान। राधे राधे, जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे संकल्प से जुड़ी। हम 3 दिन के संकल्प लेते हैं, तो कैसे हमको पूजा करना चाहिए, कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक बात की और ध्यान रखना है फ्रेंड, कि आप जब संकल्प ले रहे हैं तो आपको अपने आप को हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। क्योंकि संकल्प लेना इतना छोटा मोटा काम नहीं होता है, इतना छोटा मोटा ये बात नहीं होता है। यूँ ना हम संकल्प लिए और हमारी पूजा समाप्त हो गई। संकल्प लेने का मतलब होता है वाहन करना, मतलब हम किसी को न्योता दे रहे हैं इतने दिन के लिए, तो उनको कदर करना सीखिए। सबसे पहले मेन पॉइंट यही होता है, अगर आप किसी के न्योता देते हैं तो उसके स्वागत में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, मतलब कैसे हम रख सकते हैं। तो फ्रेंड, यही है कि जब आप संकल्प लेने के सोचते हैं, आप हनुमान जी के बुलाना चाहते हैं, हनुमान जी आपके घर में आएंगे, तो आप इस बात की ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए। अगर मान के चले कि आप 21 दिन तक संकल्प ले रहे हैं, बीच में किसी वजह से संकल्प आपका टूट गया या मतलब किसी वजह से छूट गया, तो आपका संकल्प अधूरी रहेगी और हनुमान जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप हनुमान जी के संकल्प तोड़े हैं। तो इस बात की आपको पूरा ध्यान रखना होगा। इसी वजह से बोलते हैं ज़्यादा बड़ा दिन का संकल्प ना लें कि किसी वजह से आपका संकल्प टूटे। तो फ्रेंड, संकल्प में सबसे पहले आपको पूरा सामान का ध्यान रखना होगा, क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले आपको लाल वस्त्र होना चाहिए, जिस पे हनुमान जी की आप फ़ोटो रखें, चाहे श्री राम दरबार की फ़ोटो रखें। और आप संकल्प से जुड़ी पूजा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले गणेश भगवान को पूजा करना होगा। उसके बाद से सभी देवी देवता को पूजा कीजिएगा और सभी देवी देवता को मनाइएगा। संकल्प इतना छोटा वाला पूजा नहीं होता है। संकल्प इसलिए लेते हैं कि हमारे घर में सभी सुख शांति रहें और हम लोग सभी लोग सुख शांति में रहें। तो संकल्प वाला पूजा एक जग का बराबर माना जाता है। तो आप सबसे पहले गणेश भगवान को मनाइएगा और हाथ जोड़ के विनती कीजिएगा कि हे गणेश बाबा, आप हमारे जग को देख रहे हैं, हमारे पूजा स्वीकार कीजिए और अपना कृपा हम पे बनाए रखिए और यह पूजा हमारी सफल कीजिए। तो आप पे गणेश भगवान की कृपा अवश्य बनेगी, सभी देवी देवता की कृपा बनेगी और हनुमान जी की कृपा तो बिल्कुल ही बनेगी। और सबसे पहले आपको लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र रख लीजिएगा और उसके बाद से राम दरबार का फ़ोटो और हनुमान जी का फ़ोटो। राम दरबार का फ़ोटो ना हो तो हनुमान जी का फ़ोटो ले लीजिएगा। और प्रसाद, जो आपके पास अवेलेबल प्रसाद है, प्रसाद में तो फल अवश्य रखिएगा, क्योंकि हनुमान जी का प्रिय फल है सेब और केला। तो प्रसाद में आप फल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फल जब हम चढ़ाते हैं तो स्वयं राम जी का फल हम पे वापस मिलता है, हनुमान जी खुद वापस दिलवाते हैं। और फ्रेंड, एक बात आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू देखते होंगे कि हम आग का पत्ते का इस्तेमाल हमेशा चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब हम संकल्प लेते हैं कि हम इतने दिन तक संकल्प ले रहे हैं तो कंटिन्यू चढ़ाते हैं, तो उसका फल हमको अलग से मिलता है, क्योंकि वो बहुत साक्षी मानते हैं, मतलब बहुत लाभदायक होता है ये पत्ता चढ़ाने से। तो आपको इस पे जय श्री राम लिख लीजिएगा, चाहे राम, और आप 11 पत्ते चाहे 5 पत्ते आप हनुमान जी को चढ़ाइएगा। बिना संकल्प के पूजा करेंगे तो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो इसका फल अलग से मिलता है। और फल में केला से होना चाहिए और संकल्प वाला पानी 1 गिलास अलग होना चाहिए और जो लोटे में हम रखते हैं वो जल अलग होना चाहिए, संकल्प ले रहे हैं तो। और लाल लाल सब कुछ होना चाहिए, रेड, क्योंकि हनुमान जी बहुत खुश रहते हैं। राम जी के लिए स्वयं अपने पूरे देह में सिंदूर लपेट लिए थे
और उसके बाद से चमेली का तेल और सिंदूर आपको अर्पित करना है हनुमान जी को। और आपके पास परफ्यूम नहीं है हनुमान जी के लिए तो आप परफ्यूम वाला एक धूप बत्ती आता है वो आप ले लीजिएगा और वही जलाइएगा। और सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले आपको दीप जला लेना है नीचे चावल रख करके, और चावल में सिंदूर क्या बोलते हैं हल्दी लपेट करके, हल्दी लपेट लीजिएगा। वो शुद्ध हो जाता है चावल, क्योंकि उजर नहीं रहता है। और जो संकल्प पानी होता है उसमें क्या करिएगा, एक सिक्का और एक लौंग एक फूल डाल करके आपको संकल्प लेना है। सादा पानी नहीं लेना है, उसको ढक करके रख देना है। और जितने भी प्रसाद तैयार किए हैं, फूल तैयार किए हैं, अच्छे से पूजा कर लेना है और भगवान जी से संकल्प ले लेना है। और जो हमने यहाँ पे प्रसाद लिए हैं वो कितने लोग क्या करते हैं, प्लेट में ऐसे ही रख देते हैं। तो फ्रेंड आप ही बताइए, जब तक हम प्लेट में हमारे पास कोई भी मतलब सामान रहता है, अगर जब प्लेट में कोई रखा रहेगा तो हम कैसे खा लेंगे। प्रेम से आप भगवान के खिलाइए ना, प्रेम से खिलाएंगे तो भगवान आपके हर वक्त कैसे भी प्रसाद हो आपको स्वीकार करेंगे। प्रेम से खिलाएंगे तो कोई भी काम प्रेम से करिए, आपका अवश्य पूरा होगा। संकल्प नहीं लेंगे फिर भी आपका कार्य पूरा होगा। तो फ्रेंड जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको बता रहे हैं, अब आपकी मर्जी आप कैसे करेंगे। जैसे करेंगे वैसे फल मिलेगा। और प्यार से देखिए हम कितने प्यार से पानी पिला रहे हैं, तो आप पानी वैसे ही बहुत प्यार से पिलाइएगा। तो हम संकल्प लेकर के पूजा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, हम वैसे ही बिना संकल्प के पूजा कर रहे हैं। रात को कम 10:30 बजे करीब हम पूजा कर रहे हैं। तो संकल्प वाली विधि हम आपको बता दे रहे हैं कि लेना है तो, नहीं तो आपको संकल्प नहीं लेना है, ऐसे पूजा करना है तो हमारी वीडियो को पूरा देख करके आप कंटिन्यू रात में पूजा कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार को। तो हम मंगलवार शनिवार को पूजा करते हैं। और ये जो जल में हम सिक्का डाले हैं उस सिक्का को आपको क्या करना है, अपने पर्स में डेली रखना है। कंटिन्यू आपके पर्स में सिक्का रहना चाहिए, लाल कपड़े में बांध करके आप रखिएगा। आपके पर्स कभी भी खाली नहीं होगी। हम अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये पूजा फ्रेंड हम रात को 10:30 बजे के करीब में हम कर रहे हैं और बिना संकल्प के हम पूजा कर रहे हैं। हम कंटिन्यू ऐसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद से हम अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पूजा हमारा हो गया है, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने वीर बजरंगबली के आशीर्वाद भी ले लिए हैं, देख सकते हैं। पुस्तक पढ़ने के लिए हम उठा रहे हैं। तो अब हनुमान चालीसा का पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद से हम आरती करेंगे। तब तक हमारा 11 11:30 का टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। कंटिन्यू आप करिएगा, आपको अवश्य फल मिलेगा। और प्रेम से कीजिएगा और भरोसा से कीजिएगा। अगर जी आप भरोसा लेकर के करेंगे तो आपका भरोसा हनुमान जी अवश्य पूरा करेंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा, ये मेरा कहना है। आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपका फल अवश्य मिलेगा। पाठ करने का फल मिलता है और मिलेगा, बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और फ्रेंड सब कुछ करने के बाद से यहाँ पे हम लास्ट में आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती गाएंगे। और बुक देख करके हनुमान चालीसा कभी भी पढ़िए और आरती पढ़िए। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया। अब हम करेंगे हनुमान जी की आरती, और आरती करेंगे आरती गा करके। यहाँ पे हमने कपूर को जला लिए हैं प्लेट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे धूप बत्ती सारे जल रही है, दीप वगैरह सब जल रहा है। और यहाँ पे हम आरती करेंगे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्टि दलने रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे वीडियो होता है अब एंड। अब हम लेंगे हनुमान जी के आशीर्वाद। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। हनुमान जी की कृपा से आप बहुत अच्छे रहेंगे। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और यहाँ पे लास्ट में बचा है घंटी, तो हम घंटी
बजा दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी सोए होंगे तो जग जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।